दोस्तों बात करेंगे आज राजस्थान का बहुत ही शानदार टॉपिक कला संस्कृति का हस्तकला यानी कि हाथों से बनी हुई वस्तु के बारे में। राजस्थान की कौन सी वस्तु फेमस है, आपके सीट एग्जाम में पूछा जा सकता है यहाँ से क्वेश्चन। तो बात करेंगे हस्तकला के बारे में, एकदम 3D एनिमेशन के साथ वीडियो रहने वाला, 3D डायग्राम आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर। फर्स्ट है, राजस्थान को हस्तकलाओं के आगार के रूप में जानते हैं। राजस्थान को किसके रूप में जानते हैं? राजस्थान को हस्तकलाओं के आगार के रूप में जानते हैं। यानी कि बहुत सारी हस्तकला राजस्थान में देखने को मिलती है। हस्तकला हस्तशिल्प उद्योग कुटीर उद्योग कहलाता है, यानी कि होता है। अब है इम्पोर्टेंट थेवा कला। देखो थेवा कला आपके प्रतापगढ़ जिले की प्रसिद्ध है। हरे कांच पर सोने का चित्रांकन किया जाता है। देखो हरे कांच पर सोने का चित्रांकन किया जाता है। थेवा कला पर 2002 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया था। कब किया था? 2002 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया था। प्रतापगढ़ रियासत के राजा सावत सिंह के समय राजा राज सोनी परिवार, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। राज सोनी परिवार ने इस कला से बनी पहली कलाकृति संवत सिंह को भेंट की। सोनी परिवार इस कला को गुप्त रखता है। जो सोनी परिवार है इस कला को गुप्त रख रहा है, यानी कि किसी को नहीं बताता थेवा कला के बारे में। अब है कलाकार कौन से? नाथूजी सोनी थेवा कला के जनक हैं। नाथूजी सोनी थेवा कला के जनक। महेश राज सोनी 2015 पद्मश्री मिला है। ये देखो महेश राज सोनी को पद्मश्री मिला है, ये रहे। और गिरीश कुमार, ये रहे गिरीश कुमार। और इसमें आप ऐड कर लीजिए बेनीराम सोनी, बेनीराम सोनी। अब है मीनाकारी जयपुर की। मीनाकारी देखो सोने के आभूषण पर रंग भराई होती है। इसका उर्दू की बात करूं तो फरसिया ईरान हुई थी। ये देखो आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ये देखो। जयपुर के राजा मान सिंह प्रथम लाहौर से 5 कारीगर जयपुर लेकर आए थे, जिसमें कौन कौन से प्रमुख कलाकार है? कुदरत सिंह 1988 में पद्मश्री भी मिला है कुदरत सिंह को। और मुन्ना लाल दुर्गा सिंह, ठीक है। पीतल पर मीनाकारी जयपुर अलवर की प्रसिद्ध है। और चांदी पर मीनाकारी नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। चांदी पर मीनाकारी होता है ना, चांदी पर घड़ाई, नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। तांबे पर मीनाकारी भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। तो सोने पर मीनाकारी प्रतापगढ़ की थेवा कला प्रसिद्ध है। ये देखो पीतल पर मीनाकारी ऐसी होती है, देखो एकदम बहुत ही शानदार लग रहा है। अब है मार्बल पर मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है। टेराकोटा मोलेला गांव राजसमंद का प्रसिद्ध है हस्तकला। मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती है। मिट्टी की मूर्ति देखो आप स्क्रीन पर बताता हूँ आपको, ये देखो मिट्टी की मूर्तियां। चावल की भूसी व गद्दे की लीद मिलाकर बनाई जाती है। बनास नदी के मिट्टी का प्रयोग, जो सिरेमिक जैसी होती है, बनास नदी की मिट्टी होती है ना, उसका प्रयोग किया जाता है इसमें। इसमें टेराकोटा यानी कि मिट्टी के बर्तन में। कलाकार कौन है? मोहनलाल कुमार है, 2012 में पद्मश्री मिलो है। अब है खेमराज राजेंद्र कुमार भी है साथ में। बिलू पोटरी यानी कि कामचीनी जयपुर की प्रसिद्ध है। चीनी मिट्टी के बर्तन में मीनाकारी होती है, चित्रकारी होती है, सॉरी, चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं ना, हम देखते हैं गाँव में, तो उस पर चित्रकारी होती है, अलग अलग फूल पत्तियों के चित्र कोरे जाते हैं। ये भी आपका फर्शिया ईरान की प्रसिद्ध है। भारत में इसका प्रचलन अकबर के समय हुआ था। ये देखो स्क्रीन पर दिखाई दे रही है आपको, ये देखो। दिल्ली निवासी भोला नाम के व्यक्ति ने यह कार्य चूड़ामन व कालूराम को सिखलाया जो कला को जयपुर लेकर आए थे। अब महाराजा राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में ब्लू पोट्री की शुरुआत हुई थी। किसकी ब्लू पोट्री की शुरुआत कब हुई थी? महाराजा राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में ब्लू पोट्री की शुरुआत हुई थी। नीला रंग यानी कि कोबाल्ट ऑक्साइड का प्रयोग होता है इसमें। 1974 में महू सीकर में कृपाल सिंह शेखावत को ब्लू पोट्री के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। किसको किया गया था? ये भी क्वेश्चन आपको सीटी पूछा जा सकता है। कृपाल सिंह शेखावत 1974 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। देखो ब्लू पोट्री कृपाल सिंह शेखावत की तस्वीरें, ये रही कृपाल सिंह शेखावत। इसमें महिला कलाकार की बात करूँ तो शिवनाथी बाई है। और अन्य कलाकार गोपाल जी सोनी, जमुना प्रसाद, भगवान सहाय, हनुमान सहाय।
ये रे ओम प्रकाश जी नकारी करते हुए। हाँ नोट, रामगढ़ अलवर के ओम प्रकाश गलवा क्लेक पोट्री डिजाइन मिट्टी के पात्रों के कलाकार है। ये रे। अब है सुनहरी स्वर्णीय पेंटिंग पोट्री बीकानेर की प्रसिद्ध है। कागजी पोट्री अलवर की प्रसिद्ध है। बहुत पतली परत वाले बर्तन बनते हैं। और ब्लैक पोट्री कोटा सोई माधोपुर के। सुनहरे पेंटिंग बांदेज, बांदेज जयपुर का प्रसिद्ध है। बांदेज कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। कपड़े को बांधकर डिजाइन तैयार किया जाता है। ये देखो कपड़े को बांधकर साड़ी के रूप में डिजाइन तैयार की जाती है। बंदा बांधो और रंगो कला टाइट डाई भी कहते हैं। बांदेज की साड़ियाँ जोधपुर की प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बांदेज की साड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है, मारवाड़ जोधपुर की प्रसिद्ध है। और चुनरिया कहाँ की है? जयपुर जोधपुर की प्रसिद्ध है। ये देखो चुनरिया देख लो, एकदम नहीं देखी है तो आपने कहीं। चुनरिया बंदेज की साड़ियाँ। लहरियो थारे लहरिए रा जयपुर का प्रसिद्ध है। कपड़े पर विभिन्न प्रकार के रंगों की लहर, यदि धारियां एक दूसरे को काटती है, यानी कि आपको बता देता हूँ, अगर धारियां एक दूसरे को काटती है ऐसे तो उसे तो मोटड़ा कहते हैं। मोटड़ा जोधपुर का प्रसिद्ध है। जोधपुर का राजशाही लहरिया समुद्र लहरिया प्रसिद्ध है। जरी की साड़ी जयपुर की प्रसिद्ध है। ये देखो जरी की साड़ी। मेरे पास डिजिटल टीवी नहीं है, फोन से पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके बताता हूँ। जरी की साड़ी आप देख रहे हो स्क्रीन पर। दाबू प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़ का दाबू धाबू प्रिंट। छिपा जाति द्वारा कपड़े के जिस स्थान पर रंग नहीं चढ़ाना हो उसे दबा देते हैं, यानी कि ढक देते हैं। मोम का धब्बू प्रिंट सोय माधोपुर का है। और मिट्टी का धब्बू प्रिंट बालोतरा का है। गेहूं के बीदने का धब्बू प्रिंट, यानी कि जो गेहूं होता है उसका होता है डायग्राम, यानी कि फोटो, वो बंगरू सांगानेर का है। और पावर पावर लूम कपड़े पर छपाई बालोतरा की है। अजरक प्रिंट, अजरक प्रिंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सीईटी पूछा जा सकता है। अजरक प्रिंट बाड़मेर की है। कपड़े पर लाल और नीले रंग की छपाई होती है। देखो लाल और नीले रंग की छपाई होती है, लाल नीले की। अब मालिर प्रिंट बाड़मेर की एक कथई व काले रंग का उपयोग होता है। सांगानेर प्रिंट सांगानेर जयपुर की प्रसिद्ध है। लोकप्रिय बनाया मुन्नालाल गोयल ने। हेड ब्लॉक प्रिंटिंग तकनीक से कपड़े पर फूल की बारीकी का काम होता है। ये देखो बच्चा कर रहा है बारीकी का काम। अब है बगरू प्रिंट बगरू जयपुर। बेल फूल पत्ती पक्षी पक्षियों की छपाई होती है। प्रसिद्ध कलाकार की बात करूँ तो राम किशोर छिंपा है। बगरू सहाय बगैर कला कला लाल छपाई के लिए प्रसिद्ध है। ये सूती कपड़ों पर हाथ के ठप्पो हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग से प्राकृतिक रंगों का उपयोग कर छपाई की जाती है। ओजम प्रिंट जोजम प्रिंट अकोला जो चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। और बंडेल की छपाई भीलवाड़ा अब्रक से छपाई होती है। अब्रक, ये देखो अब्रक देखा है आपने? आगे पढ़ोगे ना खनिज में, वो आपको देखने को मिलेगा अब्रक। अब्रक को सामान्य भाषा में भोंडल कहते हैं। भोंडल भोंडल। कोटा डोरिया मसूरिया साड़ी कैथुन कोटा की प्रसिद्ध है। कोटा के झाला जालिम सिंह ने मसूर से कुछ बुनकरों को बुलाया था, जिनमें से महमूद मसूरिया ने यह साड़ी बनाने का काम किया था। ये देख रहे राजस्थान की मुख्यमंत्री पहले थी वसुंधरा राजे, जो पहन रखी है कोटा डोरिया मसूरिया की साड़ी। अब है मालगिरी मलया मलयागिरी है। कई रंगों के मिश्रण से कपड़ा तैयार भूरे रंग की प्रधानता होती है और कपड़े लंबे समय तक सुगंधित रहते हैं। महाराजा राम सिंह द्वितीय की अग्रंथ की अभी तक सुगंधित है। पोमचा, ये इंपोर्टेंट है भैया। पोमचा, पोमचे का अर्थ है कमल व फूल से युक्त ओढ़नी। बच्चा होने पर माँ द्वारा पहने जाता है और पुत्री होने पर पीले रंग का, पुत्र होने पर पीले रंग का, पुत्री होने पर गुलाबी रंग का पोमचा पहनते हैं। जयपुर शेखावटी का प्रसिद्ध है। हाड़ौती क्षेत्र में विधवा महिला काले रंग की ओढ़नी पहनती है, उसे चीड़ का पोमचा कहते हैं। पोमचे को बोलचाल की भाषा में पीला कहते हैं कि पीलो कलद्योग है। पोमचे के प्रकार पोटदा लूंगड़ा लक्ष्मणगढ़ सिक्कर का प्रसिद्ध है। तो आज के लिए आपका इतना ही रहेगा टॉपिक, बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे हस्तकला। चैनल को लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।